हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करूँगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे फुल पॉजिटिविटी के साथ, है ना। और ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगी कि आपको आपके जीवन में खूब तरक्की मिले और आप अपने माता पिता का और अपना भी नाम रोशन करो। तो चलिए फिर आज हम बात करने जा रहे हैं रीडिंग में कि आखिर आपका अगला पड़ाव क्या है, यानी कि आपके जीवन का अगला पड़ाव क्या है। आज हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। और रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। आज रीडिंग में हम जो भी आपसे बताएंगे, जो कुछ भी आज डिटेल रीडिंग होने वाली है, कुल मिलाकर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि रीडिंग आज काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है। जो भी गाइडेंस होगी वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में जो भी पाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, या नंबर जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे चुन लीजिए, ठीक है। और चलिए हम पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके जीवन का अगला पड़ाव क्या है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पाइल 1, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी लोगों को। और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, और साथ ही साथ मैं आशा भी करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब तरक्की करिए, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 1 हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आपके जीवन का जो अगला पड़ाव है वो क्या है, कैसा है, और क्या कुछ आगे होने वाला है, और क्या कुछ आपके लिए एडवाइस है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिएगा। जनरल है तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा रीडिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है पाइल 1 को, सबसे पहली चीज़ पाइल 1 जो मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रही है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 कि आप इस वक्त अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ पर आपको जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पर आप ये फील कर रहे हैं कि आपने सब कुछ अपना जो है वो खो दिया है, ठीक है। कुछ लॉस यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर जो कह सकते हैं आप कि आप ऐसा मानते थे, आपको ऐसा लगता था कि आपकी कुछ खुशी की वजह जो थी, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने उसको खो दिया है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसी चीज़ें आपने सोची थी उसके विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं, उसके विपरीत चीज़ें हो रही हैं। या फिर ये कह लीजिए कि जो भी कह सकते हैं आपकी विश थी, जो भी आपकी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो रही हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं आपके साथ पाइल 1। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन भी लेकर रखा है ना। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि इस वक्त आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेट पे हो। इस वक्त आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई क्या डिसीज़न लें, कैसा डिसीज़न लें। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इस वक्त डिसीज़न लेने की किसी तरह का डिसीज़न लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में चल रही है कि क्या चुनना चाहिए, किस चीज़ को चुने, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कह सकते हैं, जिनके लिए कि एक होता है ना कि सिक्का ही पलट जाना, है ना, कि क्या हो रहा था और होने क्या लगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पैनिक अटैक्स वगैरह आ रहे होंगे, या ये कह लीजिए कि आप एंग्जाइटी की, डिप्रेशन के मेडिसिन वगैरह ले रहे होंगे या लेने का सोच रहे होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो स्लीप टाइम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। साथ ही साथ मतलब बताए माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बहुत ओवर बर्डन आप मतलब लिए हुए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिनका एक सपना था, एक ड्रीम था जो कि वो पूरा नहीं हो पा रहा
है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो चीज़ें आपने पूरी तरह से प्लान करके रखी थी, बट वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसी आप चाह रहे हो। कुछ डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से आप निकल रहे हैं। हो सकता है आपने किसी अपने को खोया है ना? जो आपके बहुत नज़दीक थे, या फिर ये कह लीजिए कि इस टाइम पर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कोई भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, या फिर आप मदद ले नहीं पा रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ़ में चलती हुई लग रही हैं मुझे। लगता है कि भाई कुछ लोगों का ब्रेकअप वगैरह हुआ है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपकी फैमिली में, आपके घर में हो सकता है आपके पेरेंट्स या कोई ऐसा मेंबर कोई बीमार है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी चैलेंज वाली लग रही है इस टाइम पे। बहुत चैलेंजिंग लाइफ आपके सामने है ना? अब देखो, जनरल रीडिंग है तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 1 कि भाई आपकी जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जिस डिफ़िकल्ट फेज से आप गुजर रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी ने, एक होता है ना कि जब कोई परेशान होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उसका जो एक है ना कि एक फ़ायदा उठाते हैं, है ना? तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया है इस समय पे, ठीक है? आपकी हेल्प तो करी नहीं, मतलब हेल्प तो नहीं करी, पर उस आपका फ़ायदा ज़रूर उठाया गया है। यहाँ पर मुझे आपका कुछ ऐसा लग रहा है कि मनी वगैरह भी लॉस हुआ है ना? और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि कुछ चीज़ें तो इस वजह से हुई क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ही गलती रही है, कहीं ना कहीं आपने ही किसी चीज़ में लापरवाही करी है, ठीक है? ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। और कहीं न कहीं आपके मन में ऐसे थॉट्स भी मुझे लग रहे हैं, आ रहे होंगे कि भाई ये चीज़ें कब तक आपकी लाइफ में ऐसी चलती रहेंगी, कब तक आप इन सब चीज़ों से ही गुज़रते रहेंगे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ना सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, इस सिचुएशन से निकलने का सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसका पैटर्न जो है वो बार-बार रिपीट हो रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके माइंड में ना वो सिचुएशन ऐसी इस तरह से बैठ गई है कि बार-बार वो चीज़ें, सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही हैं। आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं पाइल नंबर 1, जो चीज़ें ना आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते। कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फँसे हुए हो, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जहाँ पर ना आप चाह कर भी लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे। देखो, मैं आपको एक चीज़ कहूँगी यहाँ पर आपके लिए। एक चीज़ ये है कि भाई देखो, जो भी सिचुएशन है, जो कुछ भी अभी राइट नाउ चल रहा है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि समय जो है ना वो हर पल एक सा नहीं रहता, है ना? मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि भाई इस वक्त अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि भाई आप ना इन सारी सिचुएशन से निकल आएंगे, तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो शायद मेरी बात को नहीं बिलीव करें। शायद उनको ये लगता है कि बस ये जो प्रॉब्लम, ये जो डिफ़िकल्टी आई है, यही जो स्टेज है ये लास्ट है ना? इसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे आगे, है ना? कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि देखो, समय बहुत बलवान होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। आपकी सिचुएशन कुछ भी है, नो मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप किस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, किस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, किस लूप में आप फंसे हुए हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके निकल रहे हो उस सिचुएशन से। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है पाइल 1, कि इस वक्त में जो भी आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को लेकर आप जो बार बार ओवर थिंक कर रहे हो, उससे आप धीरे धीरे निकलो, है ना? यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है, गाइडेंस ये है कि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी उतारिए, अपने आप को ना कुछ टास्क ऐसे दो जहाँ पर आपका माइंड ना किसी और काम में लगे, ठीक है? आई होप आप समझ पा रहे हैं कि देखो, क्योंकि ये चीज़ इस वजह से कही जा रही है, अगर आप उस चीज़ को बार बार सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें और भी ज़्यादा, उसको आप पावर दे रहे हो, और भी ज़्यादा उसमें ऊर्जा डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा एक्सपेंड होगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 1 कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत समय से चल रही हैं, बहुत समय से आती हुई चल रही हैं, और आपने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से ना निकलने का बहुत प्रयास किया। आपने बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, अपना बेस्ट दिया, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप नहीं निकल पाए, है ना? अच्छा, यहाँ पर पाइल नंबर 1 भाई आपके लिए एक मैसेज ये है, थोड़ा सा अलग सा मैसेज है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ना जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार आप खुद ही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि भाई कुछ चीज़ें आपके साथ इस वजह से हो रही हैं, कहीं ना कहीं आप खुद ही स्टैंड नहीं ले रहे हैं उस चीज़ के लिए। कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी चीज़ है जहाँ पर ना आप फंसे पड़े हैं, ठीक है? या फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं, कोई
आप में से कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अपने आप ही क्रिएट करके रखी है, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको ये लग रहा है ना इस वक्त में कि कैसे मतलब आप आगे बढ़ेंगे, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि भाई अब बस बहुत सह लिया, अब बस बहुत सहन कर लिया। आपके लिए मैसेज यही है कि जब तक आप सहन करते रहोगे, जब तक आप खुद ही अवेयर नहीं होगे, या खुद ही कॉन्शियस नहीं होगे, खुद ही आप स्टैंड नहीं लोगे, तो आप इसी चीज़ में फंसे रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ आपकी ही हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं आप इस लूप में फंसे हुए हो। यहाँ पर अच्छा मुझे एक चीज़ लग रही है पाइल नंबर 1 की आपके लिए एक्सेप्टेंस के लिए बोला जा रहा है। किसी चीज़ को ना आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो रियलिटी थी, है ना, जो चीज़ें थी, क्या मतलब जो राइट नाउ अभी आपकी रियलिटी चल रही है, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती थी। कहीं ना कहीं ये आपके सपने थे, कहीं ना कहीं ये आपके ड्रीम्स थे, है ना। और इस वक्त में आप उन्हीं सपनों में डूबे हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि अब आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या चल रहा है ना, और उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। अब अगर हम बात करें कि आपके जीवन का अगला पड़ाव क्या होगा, तो देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 की कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि अब ना आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना कुछ चीज़ें ऐसी फील होने लगी हैं। कुछ लोग अपने आप को ना कहीं इन चीज़ों से निकालना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई लग रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे ना आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बदलाव नज़र आएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना ऐसे आप लोगों में से मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब ये चीज़ कहीं ना कहीं खुद को ना पूरी तरीके से डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 जो ना अब ना बहुत जल्दी किसी पे बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देखो, मैंने बोला था ना कि आपकी ही कोई ऐसी गलती है जिस वजह से कहीं ना कहीं अब आपको पछतावा हो रहा है। तो भाई ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ किसी ने कोई चीट किया हो, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ओवर कह सकते हैं, मतलब होता है ना कि भाई विश्वास कर लेना, बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेना। ठीक है, और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अब आप पूरी तरीके से खुद को डिवाइन पे सरेंडर कर चुके हो, और जो भी सिचुएशन मतलब इस वक्त में कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अब सिर्फ आप ये चाहते हो एक शांति, एक पीस आप चाह रहे हैं, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं फ्रीडम जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ना आपके लिए ये बोला जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसी चीज़ें आपको दिखती हैं वैसी होती नहीं रियलिटी में, या फिर कह लीजिए जैसी चीज़ें आप सोचते हैं वो चीज़ें आपको एग्जैक्ट नहीं दी जाती। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका ही भला छुपा होता है। देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो अपने रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दे रहे थे, ठीक है, बट सामने से आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। ठीक है, सामने से आपको उससे अपोजिट या कह लो उससे भी वर्स्ट चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि भाई अपने आप को वहाँ से फ्री करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को फ्री रखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर सेल्फ़ लव करिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सेल्फ़ लव करना, और अपने लिए काम करने, अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है, इस वक्त में आपके लिए मैसेज जो है वो ये है कि अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने पास्ट को भूलना ही होगा। ठीक है, जो कि मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर मैं बात करूं कि भाई आपके जीवन के अगले पड़ाव के बारे में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, जहां पर आपको ये लग रहा है कि आप नहीं निकल पाएंगे। मैंने बोला ना कि समय बहुत बलवान होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय के बाद आप धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने लगेगी, आपको खुद ये चीज़ पाइल नंबर 1 रियलाइज़ होने लगेगी कि आपको अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं, कुछ ऐसा आप अचीव करोगे कि जो चीज़ें आपके जीवन में हुई, जो भी चीज़ें आपने खोई अपने जीवन से, या फिर किसी इंसान को खोया आपने लाइफ में अपने,
कहीं न कहीं आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हुई थी वो कहीं न कहीं अच्छे के लिए हुई थी, ठीक है? और साथ ही साथ आपको ना एक रियलिटी पता चलने वाली है। आपको कुछ समय के बाद पाइल 1 यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी रियलिटी है जो आपके सामने आने वाली है, या कुछ तो ऐसी चीज़ होने वाली है, कोई बिग कह सकते हैं एक बिग चेंज आ रहा है, एक बड़ा बदलाव कुछ आ रहा है, जिस वजह से ना आपकी मेंटालिटी जो है वो बदल सकती है, या फिर ये कह लीजिए कि आपके देखने का नज़रिया जो है ना वो बदलता हुआ लग रहा है। पाइल नंबर 1 एक गाइडेंस आपके लिए ये है कि यहाँ पर जो भी अभी डिफ़िकल्ट समय चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में बैरियर्स आ रहे हैं, आपको इन चीज़ों को, इस पड़ाव को आपको पार तो करना पड़ेगा, ठीक है? साथ ही साथ आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि इस वक्त में आपको अभी इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर मैं बात कर रही हूँ, अभी के समय में सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये अपनी जो है ना अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, और जो भी चीज़ अभी के समय में प्रायोरिटी है ना? अभी जो भी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में है ना, आप उस चीज़ को चुनो, ठीक है? यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, और जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए ही अगर आपको खुशी दे सकती हैं, तो आप उस चीज़ को मत चुनिए। यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है, ठीक है? और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं, कोई ऐसी आपके अंदर योग्यता है, या कह लीजिए कोई ऐसा टैलेंट है आपके अंदर, हिडन टैलेंट है, जिसके बारे में ना आप अभी तक जानते ही नहीं हैं। मतलब ये जो आपका टैलेंट है, आगे चलकर कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ़ को ना पूरी तरीके से चेंज करने वाला है, पूरी तरीके से आपको बदलने वाला है। और कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सिर्फ़ आपकी लाइफ़ नहीं, बल्कि आपका जो एक कह सकते हैं पर्सनैलिटी है ना, वो एनहांस होती हुई लग रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। के लिए एक लास्ट मैसेज ये है पाइल नंबर 1 कि भाई जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ़ में खोई हैं, या फिर जो भी चीज़ें आपको लगता था कि ये चीज़ आपकी खुशी थी, इंसान आपके लिए खुशी था, है ना? यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने अपने लाइफ़ में ना बहुत लिमिटेशंस लगा दी, ठीक है? आपको ये लगता है कि भाई आपके लिए यही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप इससे भी अच्छा डिज़र्व करते हैं, ठीक है? आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपके लिए यही चीज़, यही इंसान आपके लिए परफेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपके लिए बोली जा रही हैं। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपको खूब तरक्की मिले, आप खूब अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए पाइल 2 शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपके जीवन का अगला पड़ाव क्या है, क्या कुछ आपके जीवन में नया होने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए एंजल मैसेजेस हैं, ठीक है? चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी रीडिंग पाइल नंबर 2। और बस एक रिक्वेस्ट है कि भाई ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, रीडिंग जनरल होने वाली है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, भाई पाइल 2 आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपनी लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी राइट नाउ कुछ फाइनेंशियली कह सकते हैं, कहीं ना कहीं से हो सकता है आप कुछ जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए, मतलब ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी सपने थे ना, जैसे मान लीजिए कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आपने अपना मन मारा है ना, या ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें पहले आपका बहुत इच्छा थी, भाई ये सारी चीज़ें मैं जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये खरीदूंगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अपनी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं आप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी पर्सनालिटी जो है ना वो पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होती हुई लग रही है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप, है ना। अपने आप को कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा इंसान बना रहे हैं, या ये कह लीजिए कि होता है ना कि ये बात सच है, होता है ना कि भाई जब पैसा होता है तो इंसान चमकने लगता है ना। आपने ये चीज़ सुनी होगी, ये लाइन सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं देखो ये रियल है
है ना? ये एक कहीं न कहीं रियलिटी है, भले ही इंसान माने या ना माने, बट कहीं न कहीं ये रियलिटी है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप अपनी लाइफ़ में ना बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। आपके जीवन का अगला पड़ाव जो है ना, वो कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है, ये चीज़ों से आपने अपना मन मारा है ना, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि भाई आप ना उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप अपनी लाइफ में ना आप अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं पाइल 1, ठीक है? चाहे फिर वो आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि राइट नाउ अभी प्रेज़ेंट में आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही होगी जहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आपकी लाइफ में होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको इंसल्टिंग फ़ील हो सकता है ना? इस वक़्त में कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं निकल कर कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ डिफ़रेंट कर रहे हैं, जिसका शायद अभी आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। जिसका आप अभी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये चीज़ जो आप कर रहे हैं, यहाँ जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए आगे चलकर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल रही है। ठीक है? समझिए मेरी बात को। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके कुछ कोई अच्छी जॉब लग रही है ना? हो सकता है कि कोई ऐसे ऑफ़र्स आ रहे हैं जहाँ पर आपको एक सैलरी, आपको एक पेमेंट जो है वो बहुत अच्छी मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं, आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, और ना सिर्फ़ अपनी, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स की भी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। अब ये ऑनलाइन हो सकता है, या आप क्योंकि देखो आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन में बहुत सारे तरीक़ों से पैसे जो है ना अर्न किए जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप, हो सकता है कि अपना मतलब कुछ क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है? कोई आपकी मदद कर रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अपने आप को ना इस फ़ेज़ से ना निकाल रहे हो। आपके जीवन का अगला पड़ाव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं किसी को ना अपने काम से जवाब दे रहे हो, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में कह लीजिए, मतलब हो सकता है आपके पर्सन जो हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया। कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ों से चीज़ों को फ़ेस करके आप निकल रहे हैं आगे, और कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को आगे आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कैसे उनको जवाब देना है, आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए लग रहे हैं, और कहीं न कहीं सक्सेस भी अचीव कर रहे हैं आप। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच्योर वाली एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, और साथ में ही आप अब इमोशनल, आप बहुत, मतलब पहले जैसे होता था कि भाई इमोशनल होकर आप कुछ भी सोच लेते थे, अपने मन की मान लेते थे, जो चीज़ें इमोशनली इमोशनल होकर आप बहुत कुछ ऐसा कर देते थे जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, या फिर अपनी अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखते थे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही है, लेकिन राइट नाउ आप ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं न कहीं आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, ठीक है? जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए भी लग रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल ही ऑपोज़िट लग रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने अपनी लाइफ में ना पूरी तरीके से कह सकते हैं गिव अप कर दिया है, जिन्होंने ये सोच लिया था भाई, किसी को अपनी पूरी ज़िंदगी ही सोच लिया था, ठीक है? यहाँ पर ना आपके लिए ये गाइडेंस है, जिनके लिए ये चीज़ रेज़ोनेट करी है, ये चीज़ रेज़ोनेट करी है, उनके लिए तो ये गाइडेंस है कि भाई आप अपने आप को ही सब कुछ समझो, अपने आप को ही प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ लग रही है पाइल नंबर 2, कि इस वक्त ना कहीं न कहीं आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बोल रहा होगा। आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कहीं न कहीं सजेस्ट कर रहा होगा, तो अपने इंट्यूशन की सुनो, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि अपने इंट्यूशन की सुनिए, और पता नहीं क्यों बट ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि भाई अपने बड़ों से आपको राय लेनी पड़ेगी किसी चीज़ के बारे में, ठीक है? अपने बड़ों से पूछिए, अपने बड़ों से सजेशन लीजिए, पता नहीं क्या है, कुछ तो ऐसा है, पर जहाँ पर आपको ना अपने बड़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको उनसे, क्योंकि ना ये जो भी चीज़ है, ये कहीं न कहीं एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है, तो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? वैसे तो अगर मैं बताऊँ आपके जीवन का अगर अगला पड़ाव, तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, और कहीं न कहीं जो टाइम है वो कहीं न कहीं चेंज हो रहा है, वो कहीं न कहीं वहाँ पर आपको
वहाँ पर आपको बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ़ील होने वाली हैं जहाँ पर ना आपको ये फ़ील होगा कि आप एक नई दुनिया में आ गए हो। जहाँ पर आपको एक ऐसा फ़ील होने वाला है कि पूरी तरीके से चीज़ें जो है ना वो बदल गईं। एक चीज़ आपको मिलने से आपकी पूरी ज़िंदगी ही पलट गई, ठीक है? ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं आपको फ़ील हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है, कोई तो ऐसा है आप में से जो ना इस वक़्त अपनी लाइफ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, ठीक है? क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। कोई तो ऐसा है तो उनके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि अगर आप अपनी लाइफ़ को ही मतलब आपको ये लगता है कि आपकी जो भी लाइफ़ चल रही है, कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर ये चीज़ मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए आपकी जो लाइफ़ अभी आप जी रहे हो, ठीक है? आपके पास जो कुछ भी है कहीं न कहीं लोगों का ड्रीम होता है, सपना होता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो आपकी लाइफ़ का जो न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर जो ओपन हो रहा है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस जर्नी में कहीं न कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? कुछ न्यू स्किल्स आप सीख सकते हैं जो आपको आगे चलकर बहुत हेल्प हेल्प करने वाली हैं। कहीं न कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होता हुआ लग रहा है, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप कहीं न कहीं एक एज़ अ टीचर, एज़ अ गुरु किसी को समझाते हुए लग रहे हैं। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो पूरी तरीके से चेंज हो रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक एक किसी को चैलेंज कर रहे हो, या फिर आप ये कह लीजिए कि किसी को ना आप मुँह से जवाब नहीं दे रहे हो, पर आप अपने काम से जवाब दे रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जहाँ पर ना किसी की वजह से ये जो सिचुएशन राइट नाउ आपकी आपकी चल रही है, आप इतना ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं जहाँ आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल रहे हो। आगे चलकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भई कोई तो ऐसा होगा आपका अननोन, मतलब नोन पर्सन, कोई तो ऐसा होगा जिसको आप जानते होंगे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा है जो आपसे कहीं न कहीं थोड़ा-सा जेलसी फ़ील कर रहा है। ठीक है? आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कज़िन्स हो सकते हैं, या जो भी ऐसा जिनको आप जानते हैं, आपके खुद के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है जो आपको छोड़ के गया है वही कहीं न कहीं जेलसी फ़ील कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। ठीक है? अच्छा, एक सिचुएशन और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, पाइल नंबर 2। मुझे ना ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना आप ऐसी फ़ेस करने वाले हैं, जहाँ पर जो चीज़ें अभी आपने खोई हैं ना, हुँ? आपकी लाइफ में जो भी अभी डिफ़िकल्ट समय चल रहा है, जो भी अभी टाइम चल रहा है, वैसे तो देखो आप बहुत मैच्योर हो, ठीक है? मैं ये चीज़ बता देती हूँ, वैसे तो आप बहुत मैच्योर हैं। आगे चलकर ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ पर आपको ना अभी जो चल रहा है ना, अभी जिस डिफ़िकल्ट फ़ेज़ पर आप हो ना, आपको आगे चलकर बहुत हँसी आएगी। आपको आगे चलकर जब आप इन चीज़ों को सोचोगे ना कि यार मैंने मतलब कहाँ अपना समय बर्बाद कर दिया, आप बहुत हँसने वाले हैं, आप बहुत खुश होने वाले हैं। ठीक है? कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे लग रही है। ओके, तो पाइल नंबर 2 अभी के लिए, ये जो प्रेज़ेंट में अभी आपका सिचुएशन चल रहा है, आपके लिए इस समय पर मैसेज ये है कि जो भी आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, जो भी रिजेक्शंस आ रहे हैं, या जो कुछ भी आपने लॉस किया है, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो। इस चीज़ को अपनी लाइफ में आप एक्सेप्ट कर लिए, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? दूसरी चीज़ आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में अभी हुआ है, ठीक है? मैं याद रखिएगा, मैं प्रेज़ेंट गाइडेंस दे रही हूँ, जो प्रेज़ेंट में चल रहा है, ठीक है? जो भी आपके लाइफ में अभी हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है? तीसरा मैसेज यहाँ पर आपके लिए ये है कि जिन चीज़ों में आप बहुत जल्दबाज़ी करते हैं, उन चीज़ों से आप थोड़ा-सा बचना शुरू करिए, ठीक है? जिन चीज़ों में आप ना अपने दिमाग की सोचते हो, है ना? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जल्दबाज़ी कर देते हो। तो वहाँ पर थोड़ा-सा आप कॉन्शियस होना शुरू करिए, वहाँ पर थोड़ा अवेयर रहिए उन चीज़ों से, ठीक है? एकदम से आप पेशेंस मत खोइए, ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसेज और ये है कि आपको अपनी इस सिचुएशन से, ये जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, इस सिचुएशन से आपको अपने आप को बाहर निकालना ही होगा, ठीक है? अपने आप को एज़ अ बच्चे की तरह, एज़ अ चाइल्ड आपको अपने आप को समझाना होगा कि अगर आप, क्योंकि देखो वैसे तो मुझे लग रहा है कि भाई
आप अगले पड़ाव जो है वो आपका काफ़ी अच्छा होगा। कहीं न कहीं आप समझाते हुए लग रहे हैं। हो सकता है आपको इस रीडिंग के द्वारा ही ये चीज़ कहीं न कहीं आपके माइंड में आए। हो सकता है आपकी रीडिंग देखने के बाद, इसी रीडिंग के बाद या किसी और वीडियो के को देखने के बाद आपको ये खुद ही आप मतलब इस चीज़ को लेकर अवेयर हो कि हाँ यार, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, है ना? तो वही चीज़ आपको बोली जा रही है कि आगे बढ़ो, ठीक है? जो चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, अब उनके बारे में मत सोचो। उनके बारे में सोचना मतलब समय को व्यर्थ करना है। आपके लिए देखिए आगे अगला पड़ाव जो आपका होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है, भाई खुशियाँ बहुत हैं, ठीक है? खुशियाँ आपकी लाइफ में बहुत हैं, जॉय बहुत है, कहीं न कहीं हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ बोली जा रही है बार-बार कि भाई आपको थोड़ा-सा, आपको ना अपने माइंड से काम लेना होगा, ठीक है? आप इमोशंस में आपको नहीं बहना, ठीक है ना? इमोशंस, हमारा देखो मन जो है वो बहुत चंचल होता है, ठीक है? अपने मन की नहीं बल्कि अपने दिल की सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? लोग क्या कहते हैं, अपने मन की सुनो, नहीं, यहाँ पर मैं बोलती हूँ मन नहीं, क्योंकि मन तो कुछ भी कहता है, ठीक है? अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, अपने दिल की सुनिए, ठीक है? और बाकी यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि जो चीज़ें आपको नहीं मिली, इसका मतलब था कि वो चीज़ें आपके लिए थी ही नहीं, है ना? आपको उससे भी अच्छा मिल रहा है पाइल 2। आप विश्वास करिए या ना करिए, आपको उससे भी अच्छा मिल रहा है। आपको उससे भी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है? आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है, आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग भाई, और काफ़ी अच्छी है रीडिंग। आपका जो नेक्स्ट पड़ाव है जीवन का वो काफ़ी अच्छा है, बस आपको पॉजिटिविटी के साथ चलना है और जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, जो भी गाइडेंस आपको दिया, उनको फॉलो करिए, आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा, ठीक है? तो चलिए पाइल 2 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।